ओके बच्चे, सुनिए, ये बताइए सबसे पहले तो इसको मैं समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन आपका लिखा ही है सब पे। बच्चे अपन एक्स एक्स करके लिया है, इसका एक्स के लिए कितना चाहिए, इसका 3x चाहिए, और इसका कितना बनेगा 2x। तो बच्चे जो 3x है, ये 3x दिया कितना है, 3x 10% दिया कि नहीं दिया है, 10% किसका, बोलिए 20 का ही दिया है ना, 20 का। यस तो बच्चे यहाँ से x इक्वल टू कितना है, 2/3 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे, 10 माइनस 2/3, 3 30, 30 में 28/3 होगा कि नहीं होगा बताइए। यस सर। और ये कितना हो जाएगा बच्चे, 20 माइनस 3 इंटू 2/3, तो ये हो जाएगा कितना बच्चे, 18। ये बच्चे 2 इंटू कितना, 2/3, मतलब 4/3 होगा कि नहीं होगा बताइए, होगा कि नहीं होगा। यस सर यस अच्छा बच्चे देखो, तुम लोग बोल रहे थे ना, बच्चे ने बोला सर वो ऐसे वैसे भी कर सकते हैं। मान लो 10 माइनस क्या होगा, ये हम बाल बात करते हैं, पहले 20 माइनस ये था 20 का 10% कितना होता है, 2 होता है, कितना होता है, सर 2 होता है। होते हैं तो -2 करें तो 18 आ गया बच्चे, बोलिए। और ये बताइए इसके 3 मोल के लिए चाहिए कितना, 1 मोल, हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, 3 मोल के लिए चाहिए 1 मोल, 2 मोल के लिए कितना चाहिए बताइए, 1/3 इंटू 2/3 चाहिए कि नहीं चाहिए। यस सर तो 10 माइनस 2/3 कर लोगे, 10 माइनस 2/3, ठीक है ना बच्चे। और यहाँ पे देखते हैं हम, इसके 3 मोल से कितना मोल बनता है, 2 मोल, तो 2 मोल से कितना बनेगा, 3 मोल से बनता है 2 मोल बच्चे, तो 2 मोल से कितना बनेगा, 2/3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4/3। तो बच्चे 4/3 तो आ रहा है ना, 4/3 आ रहा है नहीं आ रहा है, यस सर। यस सर तो बच्चे एक्स वाई कर ले, थोड़ा सिंपल पड़ जाता है, एक्स वाई इसलिए किया है, एक्स वगैरह कर लिया हमने, क्या पड़ गया, सिंपल पड़ गया, इसलिए हमने एक्स लिया है बच्चे, ठीक है। हमें स्टोइकियोमेट्री ज्यादा करना ही नहीं है कि इसके लिए इतना चाहिए तो इसके लिए कितना चाहिए, ये हमें नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मोल्स आए हैं, वॉल्यूम दिया है 2 लीटर, वॉल्यूम कितना दिया है, सर 2 लीटर। बोलिए। 2 लीटर तो अब कंसंट्रेशन हम देखे हैं, तो 28/3 इंटू 2 आएगा नहीं आएगा, यस 18 कितना बच्चे 2, और ये 4/3 इंटू 2 आएगा कि नहीं आएगा। अब केसी वगैरह, केसी इक्वल टू होता है प्रोडक्ट का 4/6 का स्क्वायर, ये होगा ना बच्चे, अपॉन यस सर। 28/6 और 18 का क्यू होगा, अपॉन 2 का क्यू, होगा कि नहीं होगा बताइए, यस सर। बोलिए। इतना समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। बोलो। यहाँ से हम इसको और कर ले, ऐसा करते हैं हम, ऐसे कर लेते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 6 इंटू, और इसे क्या कर लें, 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 6 इंटू 28 इंटू 6 इंटू 6 होगा ना। 6 इंटू 6 होगा ना। तो 6 इंटू 6 6 इंटू 6, यस ठीक है ना बच्चे। तो अब तो मुझे लगता है आप सॉल्व कर लोगे ना इसको आगे, तो यस सर। देखो इससे सॉल्व करते हैं हम, ऐसा करते हैं, 2 से किया 9, 2 से किया ये 9, 2 से किया ये 9, ठीक है। तो बच्चे यहाँ भी ऐसा नहीं है, यहाँ भी देखो ये ना, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ में लिख दिया है, यहाँ भी तो कर सकते हैं ना, शुरुआत में ही 2 से 2 बार कैंसिल कर दिया तो 2/3 आएगा, ये समझ बच्चे, जैसा आपका मन है वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब इससे करेंगे हम क्या, 2/3, ये 2/3, और ये कितना हो जाएगा बच्चे, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से इसे भी कैंसिल कर दो 14, यस और 2 सर। से 3 इसे और भी कैंसिल कर 3 दो और 6 कैंसिल हो रहे हैं। 7, ठीक है ना। बताओ कितना आ रहा है यहाँ से, कुछ और, 1.306 into 10 raised to a minus 4. So fraction में 16/153
एक मिनट बच्चे, और कुछ लिखता हूँ। 7 हो गया, 14 7, ठीक। 2 पर बच्चे 4 ही बचाया ना, और कोई बचाएगा 6 के अलावा? P से हो जाएगा ना 2 3 अच्छा हाँ 3, ओके ओके, 3 3 और 3 से अरे मैं गलत कर दिया ना हो बच्चा, आपने जाएगा। बोला नहीं मेरे को। 3 से सर 2 आप टाइम। उसको सिंपल फॉर्म में कर लो। क्या बच्चे? सर हम ऊपर ही अगर कर लेते हैं वो ज्यादा इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। अच्छा देखो कैसे भी कर लेना, आप आगे कर लेना, ठीक है ना बच्चे? बोलो। तो हरलीन सही है ना? कुछ और कुछ किया है या नहीं किया? कुछ वो तो नहीं है ना? ये 9 ये का आ लिख रहा दो है इसको। 306 into 10 raised to minus 4। ये 7, ये 81, ये 3, यही आ रहा है ना बच्चे? यस सर। Yes, sir. ये भाई जो भी आया कर लेंगे, अब मैथमेटिकल है, कुछ नहीं है बच्चे इसमें, केमिस्ट्री नहीं बची है वो। और केपी रूम टेम्परेचर दिया है, तो बच्चे केसी आर टी कितना आएगा बच्चे? डेल एन जी होता है, डेल एन जी कितना आएगा? 4, सॉरी कितना आएगा बच्चे बताइए? 2 माइनस 4 इक्वल टू -2 आएगा बच्चे। तो इसे हम लिख देंगे केपी, और केसी की जो वैल्यू आएगी वो लिख देंगे अपॉन आर टी। आर टी आर की पावर, सॉरी उसकी पावर कितनी है? 2 हो जाएगी ना बच्चे? भाई यहाँ पे हम लिखते तो क्या आता? आर टी की पावर -2 आता कि नहीं आता बच्चों? यस Yes, इसको नीचे लिख दो, यस ठीक है। आर की वैल्यू कितनी रखोगे? 8.314, और टी की वैल्यू 298, क्यों? रूम टेम्परेचर दिया है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए बच्चों? यस यस सर। yes, sir. क्लियर हो गया? एक्सक्यूज मी सर। बोलिए, एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे, अगर PCl5 डिसोशिएट कर रहे हैं PCl3 प्लस Cl2 में, तो इसका मतलब होगा ना कि अगर x मोल्स डिसोशिएट करेगा तो x मोल्स PCl3 और Cl2 बनेगा ना। हाँ और सर अगर ऐसा ही ले एक और एग्जांपल कि 2HI डिसोशिएट कर रहा है H2 प्लस I2 में, और x मोल ही डिसोशिएट कर रहा है वो भी, तो I2 और H2 कितना बनेगा? बच्चे मैं कराता हूँ बच्चे, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना बच्चे? जैसे एच आई है, ठीक है ना, ये बना रहा है H2 प्लस I2, ठीक है। अब ये इसका मान चलो 10 मोल है, ये 0 0 है, इसके मान चलो कितना x मोल डिसोसिएट हो रहा है, तो इसका x बनेगा, इसका x बनेगा, इसका एक से एक बन रहा है ना, इसका भी एक बन रहा है। तो सर अगर 2HI हो जाए तो x/2 बनता है। सॉरी 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 2HI है बच्चे, वो गलती से कर दिया, 2HI होगा ना बच्चे, मैं कर नहीं पाया बच्चे। तो यहाँ हुआ बच्चे देखो, x यहाँ पे 2x लोगे तो ये बनेगा x, ये बनेगा x, या फिर आपने लिया नहीं सर हमें तो x लेना है, ये बनेगा हाफ बनेगा, समझे नहीं समझे? हाफ बन रहा है ना, यस। ठीक है। बच्चे अपन करेंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कैलकुलेट द Kc एंड Kp फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ decomposition of 10 mole NH3 equilibrium pressure is 2 atm and volume of container जैसे प्रेशर दे दिया है तो इसका मतलब है ये है कि मोल्स निकालने पड़ेंगे, उससे उससे मोल फ्रैक्शन निकाल के वो निकालना है अपन को। कितना दिया है? कंटेनर 1 लीटर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझते ना बच्चे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, Yes, sir. डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया इज 20%। कितना परसेंट बच्चों? बोलिए 20%। अच्छा इसे कराने से पहले ना एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ वैसे ही, इसको मैं कराता हूँ बाद में सॉल्व, ठीक है बच्चों? इससे पहले वैसे एक्स वाई लेके कर लेते हैं, ठीक है ना? एक्स वाई लेके कर लेते हैं, इसको मैं अभी कराता हूँ, इसमें छोड़ रहा हूँ, ठीक है बच्चे? अब देखना, हेडिंग डालना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को दिखाते हैं अल्फा से। बच्चे ये होता है अल्फा इक्वल टू
मोल्स ऑफ गैस डिसोसिएट, मोल्स ऑफ गैस या कुछ जो भी दिया है डिसोसिएट अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, ये होता है। अब सुनिए एक क्वेश्चन दिया है, जैसे मैंने जो अभी पहले कराया था ना एक्स वाई करके, ऐसे ही करा रहा हूं। राइट द एक्सप्रेशन फॉर, तो एक्स बोल रहे थे ना वही है, समझ लो। राइट द, और ये साथ साथ करना आप लोग, केपी एंड केसी फॉर डिकम्पोजिशन of PCl5. PCl5 gives PCl3 plus Cl2. Degree of dissociation degree of decomposition and dissociation of PCl5 is अल्फा ही दिया है, एक्स भी ले सकते हैं, अल्फा दिया है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम V एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया है बच्चे। क्या दिया है? इक्विलिब्रियम प्रेशर, मतलब केपी और केसी से नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। अब बच्चे ये बताइए इसमें क्या दिया है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर केपी एंड केसी, डिग्री ऑफ डिस्टेंस इतना दिया, इतना दिया, ठीक है, चलो ओके। बच्चे पहले अपने रिएक्शन लिख लिया हमने, सबसे पहला काम होता है रिएक्शन लिखी, जो रिएक्शन दी गई है वो क्या बनेगा बच्चों, Cl2। बच्चे इनिशियल स्टेट में मान लिया इसका 1 मोल ले लिया, दिया नहीं है तो हमने कितना ले लिया बच्चे, 1 मोल ले लिया, ठीक है। अब ये बताओ ये कितना मोल होगा शुरुआत में, 0 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो बच्चे ये बताओ अल्फा डिसोसिएट हुआ तो ये कितना बनेगा, अल्फा अल्फा बनेगा नहीं बनेगा? Yes, sir. तो बच्चे पहले केसी निकालें, केपी निकालना, बताओ। Yes. चलो केसी निकाल लेते हैं, और केसी निकालते हैं बच्चे तो आपको पता होगा हम क्या लेते हैं, अभी मोल आए ना बच्चे, अभी तो मोल बोलिए। Yes, sir. तो इसका कंसंट्रेशन कितना हुआ अपॉन V, इसका भी V, इसका भी V होगा कि नहीं होगा, बताइए कंसंट्रेशन। Yes, sir. Yes, sir. तो ये बताइए यहाँ पे क्या लेंगे, प्रोडक्ट में PCl3, तो अल्फा अपॉन V इंटू अल्फा अपॉन V होगा कि नहीं होगा, बताइए। Yes, और ये कितना हुआ बच्चे, 1 माइनस अल्फा अपॉन Alpha V, यही होगा कि नहीं हुआ? इससे इसे कैंसिल कर दिया तो ये बना अल्फा स्क्वायर अपॉन V 1 माइनस अल्फा, आएगा कि नहीं आएगा बताइए। Yes, sir. अब इसका हमें निकालना है केपी, तो केपी के लिए बता बच्चे क्या पता होना जरूरी है, पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर के लिए बच्चे इसके टोटल मोल्स कितने होंगे बताइए, 1 प्लस अल्फा होगा नहीं होगा टोटल मोल? भाई टोटल मोल क्या है, इसके मोल PCl5 के प्लस PCl3 के मोल प्लस Cl2 के मोल, तो बच्चे क्या आएगा, Yes, ये sir. प्लस अल्फा आएगा। अब पार्शियल प्रेशर Yes. निकाल लेते हैं, पार्शियल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर इनटू इसके मोल, मोल फ्रैक्शन के लिए अपॉन टोटल मोल, P अल्फा अपॉन टोटल मोल, P अल्फा अपॉन टोटल मोल, होगा कि नहीं होगा बताइए बच्चों। Yes. तो हम इसको वह टेम्परेचर नहीं दिया है इसमें, जैसे टेम्परेचर क्या, तो इसको हम KP इक्वल टू, अरे बच्चे मैं आपसे 2-3 बार ऐसे ही बोल चुका हूँ, बच्चों मैं आपसे 2-3 बार बोल चुका हूँ, ये बताइए कि इसमें टेम्परेचर कहाँ दिया है, टेम्परेचर, और आपको उल्टा प्रेशर और दिया है, कहाँ दिया है प्रेशर, अल्फा वॉल्यूम V, इक्विलिब्रियम प्रेशर P, मैं लिख नहीं पाया, इक्विलिब्रियम प्रेशर में लिख नहीं पाया, ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन में लिख नहीं पाया, इक्विलिब्रियम प्रेशर P और इनिशियल मोल्स ऑफ PCl5 इक्वल टू 1 दिया है,
ठीक है, अपने 1 मान लिया था, 1 दिया है, ठीक है। भाई आपको प्रेशर दे दिया, इसका मतलब टेम्परेचर तो दिया नहीं है, प्रेशर दिया है। हर क्वेश्चन में जो कराया आप देखिए, इसमें प्रेशर दिया है, उसमें हमने फिर पार्शियल प्रेशर निकाला ही निकाला है। अब निकालना है केपी, तो केपी निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या है बच्चे, PCl3। क्या है बच्चे ये, P अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा अपॉन P 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, ठीक है। ये इससे ये कैंसिल कर दिया, P से P कैंसिल कर दिया, तो क्या आया ऊपर बच्चों, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, जो होल स्क्वायर होता है, अल्फा स्क्वायर होता है ना पक्का, सही है। तो फॉर्मूला बनता है ना 1 फिर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा ना, a ये आएगा, मैंने सब कुछ करी है। ठीक है। ओके, क्या बच्चे समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से। अब यस सर। यस सर। यस। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं ये वाला, ठीक है। इसमें भी शायद मुझे लगता है प्रेशर दिया है 2 atm। बच्चे सुनो अब क्वेश्चन, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं बच्चे। इसमें डिसोसिएट हो रही है, NH3 डिसोसिएट हो रही है बच्चे इसमें, है ना। तो क्या लिखा हुआ बच्चे, N2 प्लस 3H2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताइए, बोलो बच्चे। यस सर। और ये बताओ अमोनिया के कितने मोल हैं, 10 मोल है कि नहीं है, 10 मोल। यस यस सर। इनिशियल में मोल है कि कंसंट्रेशन है, मोल है। ये मोल कितना है। होगा 0, ये कितना होगा 0। अब एट इक्विलिब्रियम, प्लीज बच्चों सुनिए ध्यान से, ऐसा कर लेते हैं हम, x बाई सी कर लें, 10 माइनस 2x, ये बनेगा x और ये 3x, ये कर लें क्या। यदि ये नहीं करोगे तो पता है क्या करना पड़ेगा, सुनिए। अब बच्चे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है 20%, और ये था 10 का 20% कितना होता है, 10 का 20% कितना होगा बताइए, कितना बच्चे, 2 होगा ना। तो बच्चे क्या क्या कर लेंगे, 10 माइनस 2, अब हमें देखना पड़ेगा 2 से कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यही होगा ना बच्चे। यस बोलो। यस सर। देखो आपको समझ में आया कर तो रिप्लाई दिया करो, और नहीं समझ में आए तो भी रिप्लाई दिया करिए, और जब ठीक है। 20% चेंज ऐसे करेंगे कर तो सकते हैं, या क्या बच्चे, 20% को न्यूमेरिकल में चेंज करेंगे तो वो तो आएगा ना 0.2, तो फिर 10 माइनस 0.2 0.2 आ रहा है, आप 2 लेके चल रहे हो ना। बच्चे देखो ये बात आइए, 20% ले लो, 10 का 20% 0.2 कैसे हो जाएगा, बताना तो, 10 क्यों 100 लेना किया है, ये, पर 10 तो दिया ही नहीं 0 से कोई 0, क्वेश्चन। 0 से 0, फिर क्या 2 आ बच्चे, जाएगा। यस 10 क्यों लेना है, पर 10 तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में। अच्छा सुनो सुनो फिर सुनो बच्चे, बोल बच्चे 10। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा है। बच्चे एक बात बताओ, सुनो सुनो प्लीज बच्चों सुनिए ध्यान से, उसने सही क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल ही, क्या किया उसने, सही क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल। बच्चे ये बताओ, तुम मुझसे कहो, मैं आपसे पूछूं बच्चे तुम्हारे मार्क्स कितने आए, तुम बोल दो बच्चे सर मेरे 90% मार्क्स आए हैं, तो ये आपने बोल दिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोल दिया बच्चे आपने, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल दिया। तो बच्चे ये बताइए क्या मुझे एग्जैक्ट नंबर मालूम चलेंगे आपके, नो मैं ये तो सर। नहीं कह सकता ना वो कि तुम्हारे 90 मार्क्स आए हैं कि 100 आए हैं कि 200 आए हैं। जब तुम मुझसे बोलोगी कि सर मेरे 100 में से 90% मार्क्स आए हैं, तब मैं आपसे कहूंगा, किसी से बोल सकता हूं कि इस बच्चे के मार्क्स आए कितने, 90 मार्क्स आए हैं, समझ में आया। तुम कहोगे नहीं सर मेरे 200 में से 90% मार्क्स आए हैं, तब एग्जैक्ट बता पाऊंगा मैं कि इसके नंबर कितना है, 180 मार्क्स आए हैं। लेकिन सिर्फ तुम बोलोगे ना मुझसे इसे 90% मार्क्स आए हैं, तो बच्चे मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि कितने मार्क्स आए हैं, समझे नहीं समझे। पिछले क्वेश्चन में भी देखिए हमने किया था या नहीं किया था, ये ब्रैकेट में ये 10% था, 10% तुमने क्या किया था बच्चे, 10% किसका है, 20 का है, तुमने ये तो किया था ना 10 इंटू 20/100। बोलिए समझ में यस आया कि नहीं आया बच्चे बताइए।
पर हमने जो अल्फा का फॉर्मूला पढ़ा था उसमें तो बोलो। हमने कहा ना कि मोल्स, जो नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएट हुए अपॉन द ओरिजिनल नंबर ऑफ मोल्स। तो सर अच्छा वो फॉर्मूला बच्चे वो फॉर्मूला नहीं लगाना है, बच्चे वो फॉर्मूला नहीं लगाना है। एग्जैक्ट तो ये होता है ना कि बच्चे डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया है 20% दे दिया है, लेकिन 20% है किसका है, डिसोसिएट हुआ किसमें से है भाई, 10 में से तो 20% डिसोसिएट हुआ है। तो 10 मोल दिए हैं बच्चे, क्या दिए हैं 10 मोल, इसमें से कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है 20% डिसोसिएट हुआ है। तो कितने मोल डिसोसिएट हुए बच्चे, यहाँ पे हमें देखना तो यही है ना, ये बताइए हमें क्या देखना है कि ये अमोनिया डिसोसिएट कितना हो रहा है, हमें ये देखना है, नहीं देखना है कि अमोनिया के कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, तो वो तो हम अमोनिया के फॉर्मूला कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं। भाई वो फॉर्मूला नहीं लगता है, वो फॉर्मूला में लिखा है जरूर है, वो लगता नहीं है, मुझे लगता है सर वो यहाँ कहीं पे यूज नहीं लगाएंगे तो होगा, फिर तो तो देख टू लेना ही आ जाएगा ना। वो फॉर्मूला कहीं भी। क्या बच्चे सर यहाँ लगाएंगे तो वो तो फिर टू ही आ जाएगा ना, बोलो बच्चे, चेंज टू आ जाएगा ना फिर अगर वो वाला मतलब फॉर्मूला फॉर्मूला कहीं लगाएंगे। लगाने की जरूरत नहीं है, वो कौन मतलब फॉर्मूला लगाने की जरूरत है ही नहीं बच्चे, अपन कॉन्सेप्चुअल करते हैं बच्चे, फॉर्मूला लगाने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको करना है कॉन्सेप्चुअल, भाई 20% है तो किसका 20% है उसमें निकाल लो, फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला चक्कर मत पढ़ना, फॉर्मूला चक्कर में नहीं पढ़ने का है। तो मतलब अगर लगाएंगे कभी भी तो दिया है, फिर भी मान चलो moles ही दिया आएंगे है ना, आपको, तो वो भी आ रहा है। हाँ तो लगाओ तो अभी भी। लगा लेना बच्चे, देखो लगाओ तो लगा लेना। सुनो बच्चे, सुनो मेरी बात सुनो बच्चे, लेकिन बच्चे जब फॉर्मूला रूल है उतना टाइम वो नहीं रहता, अपन जो क्वेश्चन लगाते हैं ना क्वेश्चन, बच्चे क्वेश्चन तो ये बताइए ये करने के बाद तुरंत फिर हमें केसी भी करना है, फिर इसी कैलकुलेशन भी करना ही नहीं करना कैलकुलेशन, तो यहाँ थोड़ी है कि पहले फॉर्मूला लगा लिया, यहाँ पे ब्रैकेट में फॉर्मूला लगा लिया, क्या कर लिया क्या कैसे, तो इतना वो नहीं रहता है, जो कौन दिया है वैसे करते चलो, आपको लगाना है तो लगा लेना आप, लेकिन क्या है वैसे ही करो तो ज्यादा अच्छा है मुझे लगता है। वैसे ही कर लिया, जैसे 2x कर लिया, 2x इसमें तो इत्तेफाक से क्या है बच्चे 2 आ रहा है, इसलिए हमने बोल दिया कि 2 से बनता है ये 1 और 2 से ये बनता है 3, ठीक है ना, तो x बाई x ही लेना तो ज्यादा अच्छा है मुझे लगता है, क्या लेना x। अब क्या करोगे बच्चे बताइए कि 2x कितना दिया है, 2x दिया है 20% ऑफ 10, यही है कि नहीं बच्चे बताइए जल्दी से, तो 2x आ रहा है कितना बच्चे 2, तो x कितना आएगा 1 आएगा कि नहीं आएगा बताइए, बोलो, Yes. तो कितना हो जाएगा 10, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बच्चे बताइए 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो कितना हो गया 8, ये 1 और ये 3। अब हमें निकालना क्या है, लेकिन कैसे निकालो चलो, वॉल्यूम दिया है कि नहीं दिया इसमें, वॉल्यूम कितना 1 लीटर है सिर्फ 1 लीटर दिया है। बच्चे वॉल्यूम, अब यहाँ पे क्या है अभी मोल आए हैं, अभी क्या है बच्चे मोल, बच्चे ये बताइए आप मुझे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं डिवाइडेड 1 बाय इंटू वॉल्यूम। 3 का, मतलब इसका वो हो जाएगा ना बच्चे 3 इंटू 3 वॉल्यूम 1 दिया है तो ना लिखो तो भी चलेगा, अपॉन 8 इंटू 8, यही आएगा कि नहीं आएगा बताइए, बोलिए, Yes, sir. तो यही यही आएगा ना, Yes. 3 यस सर। तो कितना आएगा 27/64, ठीक है। अब निकालना है केपी, क्या निकालना है अब केपी, टोटल मोल कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, टोटल मोल बताइए, टोटल मोल कितने 12 है कि नहीं, तो 12 टोटल मोल्स आपको 12 दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे बताइए, तो 2 इंटू 8/12 आ गया, यहीं पे थोड़ा इसे कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 4/3। 4/3। 4/3 आएगा कि नहीं आएगा बताइए, Yes, sir. 4/3, और ये कितना होगा बच्चे 2 इंटू 1/12, तो कितना हो जाएगा 1/6. 1/6, ये कितना हो जाएगा 3 सॉरी 2 इंटू 3 हो जाएगा ना बच्चे, 2 इंटू 3/12,
तो ये 1 कितना आ जाएगा, 2 से काट दिए कितनी 6, ठीक है। तो इससे ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो केपी कितना आएगा देखिए यहाँ से, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या बच्चे 1/2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू किसका बच्चे 4 इंटू 4/3 इंटू 3। ये समझ में आया कि नहीं आया बताइए जल्दी से। यस सर। बच्चों जल्दी बताओ समझ में, 3 से कर लिया एक बार, कितनी बार 2 टाइम्स, कितने टाइम कर दिया 2 टाइम्स। और कुछ कहीं कुछ हो रहा है क्या, 9 से इतना ही होगा ना 3 अपॉन 64 इंटू 4 इतना आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया कितना सही है। कहीं अपने मैथमेटिक्स में तो मिस्टेक नहीं की ना बच्चे, तो आंसर ये आ जाएगा बच्चे, ठीक है। बच्चों ने जो मैथमेटिकल किया है बच्चे सब क्लियर किया ना एकदम से, एकदम यस 813 इतना, ठीक है। तो बच्चे आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। For the reaction A plus 3B gives, अच्छी प्रैक्टिस करना, आपको टेंशन नहीं लेने का, सिंपल लगेंगे ये तो। इनिशियल मोल्स of A is twice that of B if at equilibrium moles of B, बच्चे देखना इसको ध्यान से, B and C are equal, पूरा कॉन्सेप्चुअल है बच्चे, ठीक है ना। देन जब मैं समझाऊं तो कॉपी मत करना। देन परसेंट ऑफ B रिएक्टेड इज, बच्चे सुनिए ध्यान से, इसमें आपको केसी नहीं निकालना, इसमें बच्चे पूछा या केसी, हालांकि केसी निकालना चाहो निकाल सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन केसी आपको नहीं निकालना है, और वैसे भी वॉल्यूम नहीं दिया है बच्चे। अब ध्यान दीजिए आप, ये बच्चे क्या बन रहा है, A plus 3B gives 2C plus D इनिशियल। सबसे पहले बच्चे मेरे को ये बताइए, इनिशियल मोल ऑफ A इज ट्वाइस दैट ऑफ B। बच्चे मान चलो B का 1 मोल है बच्चे, तो A का कितना मोल होगा बताइए, 2 बोलो। हेलो बच्चों, आप सर 2 Yes. आपको मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही Yes, है? sir. यस सर आ रही है। प्लीज सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, Yes, sir. यस तो मेरी आवाज आ रही है कि आपको? ब्रेक हो रहा है। तो सुनो बच्चों, इसका बच्चे x मोल डिसोसिएट हुआ, इसका 1 मोल के लिए चाहिए 3 मोल, तो x के लिए कितने चाहिए बताइए, बोलिए। मोल्स x के लिए 3x चाहिए कि नहीं? हेलो, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो सुनिए बच्चों, एक सेकंड रुकने का है। बच्चों मेरी आवाज सही आ रही है क्या आपको? सर डबल आ रही है। डबल आ रही है।
कभी सिंगल भी नहीं और कभी डबल डबल। इसने सच कहा है, सवाल देता नहीं है, देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अब आ रही है क्या वो मेरी आवाज? यस सर। तो सुनो बच्चे प्लीज, अब ध्यान से कॉपी मत कर रहे हैं बिल्कुल भी अभी। देखो बच्चे, ये बताइए इसके x के लिए 3x चाहिए, इसके इसके 2x बनेंगे, इसका x बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। इतना आपको समझ में आया कि नहीं? यस यस सर। Yes. Yes. अब बच्चे क्वेश्चन में, अब आप देखिए, अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। दिया क्या है, अब आपको ये देखना है ध्यान से। देखो, इफ एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ बी और सी इक्वल दिए है कि नहीं दिए बताइए। ये ध्यान से देखो, यहाँ पे इक्वल दिए हैं कि नहीं, Yes, sir. बोलो। मतलब कहने का ये है बच्चे, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पर क्या दिया बच्चे? 1। अच्छा बी का मोल कितना बताओ, बी के मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम पर? 1 माइनस 3x है कि नहीं है? यस Yes, सर। sir. और किसके इक्वल है? सी के। और सी के मोल कितने इक्विलिब्रियम पर, है कि नहीं है? 2x. देखो बच्चे क्वेश्चन में इसके मोल और इसके मोल इक्वल किए हैं, हो सकता है इसके मोल और इसके मोल इक्वल किए हो सकता है इसके मोल इक्वल किए हो सकता है इसके मोल इक्वल किए हो। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा किया है वैसा आपको करना है। तो बच्चे यहाँ से अपन निकाल लेते हैं एक्स। तो बच्चे आप करोगे, इधर आ जाएगा तो एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से बताइए? एक्स इक्वल टू 1/5 आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। बोलिए। और बच्चे बी का अब रिएक्टेड कितना है, रिएक्टेड पार्ट कितना लग रहा है आपको? 3/5। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। रिएक्टेड पार्ट कितना बच्चे? रिएक्टेड पार्ट 3x है कि नहीं बताइए बच्चों, बोलो। बच्चों आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. तो बच्चे प्लीज आप रिप्लाई दिया करिए, आपको समझ में नहीं आए तो भी दिया करिए आप, नहीं आने का। तो ये बताइए रिएक्टेड पार्ट 3x है कि नहीं है बी का? यस सर। तो रिएक्टेड पार्ट कितना है बच्चे? 3x। अब बच्चे सर आपकी आवाज फिर से क्रैक हो रही है।
हेलो यस सर। बच्चों, मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही बच्चों आपको? आ रही है ना? बोलो बच्चों।